पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी तो क्या बतला दिया है? जो शोधित चित्त है, कैसा चित्त है? जिसका शोधन किया जा चुका है, कर्म उपासना विचार विवेक आदि के द्वारा जिसका समस्त राग गलित हो गया है, ऐसा जो शोधित चित्त है वो निरंतर क्या करे? निरंतर आत्मचिंतन करते हुए, आत्मा का ही अभ्यास करते हुए ऐसा चित्त परिपक्व हो करके ब्रह्मणि लीयते, ब्रह्म में ही क्या होता है? लीन हो जाता है। कैसा चित्त? शोधित चित्त। अब आप ये देखो, आपका चित्त किस जगत में ज्यादा रहता है या किस अवस्था में ज्यादा रहता है? कितनी अवस्थाएं हैं? तीन तो मुख्य है ही, चार अवस्था है। तीन अवस्थाओं से तो आपका चित्त सुपरिचित है, चतुर्थ अवस्था से परिचित नहीं है ना। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्था है। इनसे तो आपका चित्त क्या है? सुपरिचित है, अच्छी प्रकार से परिचित है। चतुर्थ अवस्था है जिसको क्या कहेंगे? तुरीयावस्था। चतुर्थ अवस्था जो क्या है? आत्मनिष्ठा। अब आप ये देखो, आपका चित्त कहाँ रहता है? जागृत जगत में कितने घंटे रहता है, स्वप्न जगत में कितने घंटे रहता है, और सुषुप्ति में कितने घंटे रहता है, ये देखना चाहिए। तो कितने कितने घंटे रहता है? कितना समय रहता है? सुषुप्ति में रहता है, बहुत से लोग 6, 7, 8 घंटा सोते हैं। तो कहाँ रहते हैं वो? सुषुप्ति में रहते हैं। और थोड़ी बहुत देर स्वप्न भी देखते हैं, तो कहाँ रहते हैं? स्वप्न में रहते हैं। और बाकी समय इस जागृत जगत में ही रहते हैं। और आपका चित्त और यहीं पर देखना, सुनना, सूंघना, चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, ये चलता है। अब जो तुरीय अवस्था है, अपनी आत्मा है, उसमें कितनी देर आपका चित्त रहता है? और आपके चित्त की ऐसी इच्छा भी है क्या? और आपका चित्त ये जो तीन अवस्था है, इनसे छक भी चुका है क्या? थक भी चुका है क्या? जब आपका चित्त इनकी नश्वरता, दुख रूपता, असारता को समझ करके अनुभव कर लेगा, तब क्या होगा? आपका चित्त अविनाशी जो चतुर्थ तुरीय अवस्था
जो आत्मनिष्ठा है उसकी प्राप्ति के विषय में चिंतन करेगा। तो वे चिंतन करते 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 चतुर्थ अवस्था में ही विराजमान हो जाएगा। और जो चतुर्थ अवस्था है वो क्या है? वो अपनी आत्मा ही है। वो अविनाशी है, अव्यय है, नित्य है, और उसमें ये संयोग वियोग जन्म मृत्यु आदि नहीं है। तो सब कुछ चित्त का ही खेल हुआ। किसका खेल हुआ? जब आपका चित्त सोया रहता है उसका नाम सुषुप्ति है। जब आपका चित्त कुछ वासना वसात कलना करता रहता है उसका नाम स्वप्न है। और जो चित्त के अत्यंत दृढ़ राग दृढ़ वासना से ये जो जगत और शरीर आदि प्राप्त हुए हैं, फिर आपका चित्त इनको देखता है तो इसका नाम जागृत पड़ जाता है। सारा का सारा चित्त की ही कलना, चित्त का ही संकल्प है। सब किसका संकल्प है? मैं शरीर हूं, पुरुष हूं, बूढ़ा हूं, रोगी हूं, धनी हूं, साधु हूं, गृहस्थ हूं, ये सब किसके निश्चय? वैसे ही अपने आप को आप मानने लगते हैं, वैसा ही अपने आप को मानने लगते हैं। और ये जो दृश्यमान जगत है ना, ये भी आपके चित्त के जो दृढ़ संस्कार है, जो दृढ़ वासना है, उसी के कारण से आपको देहात्म भाव की प्राप्ति होकर ये क्या है? ये दृश्य जगत दिख रहा है क्या? ये आपकी ही संकल्प, आपका ही संस्कार, आपका ही वासना, आपका ही निश्चय, जो जन्म जन्मांतरों से अत्यंत सुदृढ़ किया हुआ है, उसी के अनुसार आपको भास रहा है, भासता है, और बिना हुए भासता है। आश्चर्य की बात ये। और जिस पर जिसके आश्रित सब कुछ है ना, जिसके आश्रित ये चित्त भी है और ये चित्त की सारी कल्पना है, इनका आधार क्या है? जो चेतन है। इन सब का आधार चेतन है। उस चेतन की इसको बोध ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं। चेतन, चेतन ही सब जान रहा है। शरीर कुछ भी नहीं जानता है, इंद्रिया कुछ भी नहीं जानती है, प्राण और मन बुद्धि भी कुछ नहीं जाने यदि चेतन की सत्ता ना होवे तो जानने वाला जो है वो चेतन है, वो मैं हूं। अब आप ये देखो, ये जो मार्ग है बोध का मार्ग है, बड़ा सरल। कठिनाई केवल क्या है? बाह्य दृश्य जगत शरीर आदि की जो राग है, आसक्ति है, यही क्या है? यही प्रतिबंध है, यही विघ्न है। अन्यथा मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सच्चिदानंद रूप हूं। शरीर में नहीं हूं, इंद्रिया प्राण में नहीं हूं, मन बुद्धि में नहीं हूं। तो जिनमें हर समय मैं घुसा रहता हूं, मैं इनमें घुसा रहता हूं, ये मुझ में घुसे रहते हैं। क्या मैं किस में घुसा हुआ हूं? शरीर में। और शरीर किस में घुसा हुआ है? मुझ में। जबकि मैं तो इन उपाधि वर्जित इन सबका साक्षी चेतन हूं। बताओ इससे ज्यादा सरल और क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ भी सरल नहीं।
कितना स्पष्ट है। और आपका चित्त जैसी भावना कर लेता है वैसा ही ये दृश्य जगत आपको भासने लग जाता है, जैसी भावना कर लेता है। लोक परलोक ईश्वर जगत जन्म मृत्यु सब के सब क्या है? भावना मात्र है। और इन भावनाओं का जो अधिष्ठान है वो चेतन आत्मा में। इस बोध को प्राप्त करके और जन्म मृत्यु से रहित और गमना गमन से रहित और शोक मोह भय चिंता से रहित अभी तत्काल के तत्काल आप अनुभव कर सकते हैं। पृथक ही तो करना है। अष्टावक्र जी कहते हैं यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि तू देह से अपने को अभी अलग कर ले तो अभी के अभी क्या है? तू अभी के अभी मुक्त है, तू चेतन है। शरीर से अलग कर लो, इंद्रिया प्राण अंतःकरण से अलग कर लो, जो साक्षी है वह कितना स्पष्ट है? जो सबको देखने वाला सबको जानने वाला जो चेतन तत्व है वो मैं हूं, बाकी सब तो जड़ है। अब आप एक बात बताइए, पशुओं के बीच में और कोई आदमी खड़ा हो और आपको कहा जाए कि देखो जी ये 10 घोड़े खड़े और एक क्या है? एक आदमी है, इनमें से आदमी को छांटो। कठिन काम है? बताओ, कठिन काम है क्या? वैसे ही आपको कहा जाए कि जड़ के मध्य से चेतन को छांटो, कठिन काम है? बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है, बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। कठिन काम क्या है? ये जो आपके संस्कार वासना है ना, जो ये बनी हुई है कि दृश्य सत्य है, दृश्य सुख रूप है, दृश्य ही जीवन जगत है, ये जो वासना बनी हुई है चित्त में, यही क्या है? यही बंधन है। अन्यथा आप बताओ, जड़ में से चेतन को छांटना सरल काम नहीं, बहुत सरल काम है। कठिन है क्या भाई? कुएं हैं, कुएं और उनमें क्या हो? कोई हंस हो तो उसको अलग छांटना, जानना, पहचानना कठिन काम है? कठिन काम है क्या? बताइए। तो जड़ में से चेतन को पहचानना, जानना, निश्चय करना, अनुभव करना सरल कार्य है साधक के लिए। जो साधक नहीं है, अब जिनके आंखें ही नहीं है उनके लिए तो बड़ा कठिन है। जिनके आंखें नहीं है उनके लिए तो अंधकार और प्रकाश में भेद कर पाना कठिन है ना। तो वैसे ही हाँ, जिनके पास वैराग्य और बोध नहीं है, जिनके पास वैराग्य और बोध नहीं है, उनके लिए जड़ से चेतन को अलग पहचानना कठिन है। वैराग्य नहीं है। आगे आप लोग सुनते जाइए, बहुत मीठी मीठी बातें आएंगी, इतनी मीठी मीठी स्वादिष्ट बातें आएगी, आप भी कहोगे कि जी क्या आनंद आ गया। और मीठा ही मीठा चल रहा है, खट्टा कड़वा यहाँ है ही नहीं। क्या है? सत्संग से ज्यादा रसपूर्ण स्वादिष्ट मिठाई कभी चखी है जीवन में? कभी चखी है क्या? बताओ आप। कि चखी तो बहुत है, जो चखी है ना वो सब की सब क्या थी? वो सब की सब मिट्टी, वो सब की सब रसहीन, सब की सब परिवर्तनशील नश्वर, सब की सब मृत्यु संयुक्त थी।
सबकी सब क्या है? मृत्यु संयुक्त है। और ये वाली जो मिठाई है, ये जो मिठाई है सदा नवीन रहती है, सदा ही रसीली रहती है? जो कैसी मिठाई है? सच्चिदानंद रूप ब्रह्म मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। ऐसी जो आनंद रस से सनी हुई रसीली ऐसी मिठाई है, तो वही लोग अनुभव करेंगे जो वैराग्यवान है, वही बोधवान है। और जो बोधवान है वही क्या करेंगे? इस मिठाई का अनुभव करेंगे। कल भी तो यही बताया है ना, कल भी क्या बताया? यही बताया। तो कठिन नहीं है, ये समझ लेना। हाँ, कठिन जो है, जो अज्ञानियों का संग किया, संसारियों का संग किया, उनके द्वारा जो दिया हुआ संस्कार ज्ञान है वो बुद्धि में छाया हुआ है। जब तक वो नहीं हटेगा ना मैल, तब तक दूसरे जैसे वस्त्र पर जो दाग धब्बे नहीं हटाएंगे, मैल नहीं हटाएंगे, तो रंग ठीक से नहीं चढ़ेगा। तो वैसे ही है जो ये बुद्धि में बैठाया हुआ दृश्य ही सत्य है, ये लोक परलोक ही सत्य है, ये शरीर संसार ही सत्य है। ऐसे जो बैठे हुए हैं यही सर्वस्व है, ऐसा जो बुद्धि में बैठ गया है, जब तक उनसे वैराग्य नहीं होगा ये नहीं मिटेगा। मिट गया है, वैराग्य हो गया तो क्या हो गया? मिट गया। पड़ा है तो पड़ा रहे। जब हमें उस चीज से कोई संबंध नहीं, मतलब नहीं, तो पड़ा है तो पड़ा रहे। उसको उठाना ही है, हटाना ही है, इसमें भी आग्रह नहीं हो। पड़ा है तो पड़ा रहे, नहीं है तो नहीं हो। तो वैराग्य हो तो फिर क्या होता है? बोध होता है। और बोध क्या होता है? बोध इतना ही तो है कि ये सब उपाधियां जड़ है और इन उपाधियों का मैं साक्षी हूं, मैं चेतन हूं, बस ये तो बोध है। और जो मैं चेतन हूं, मैं ब्रह्म रूप हूं, मैं चेतन ब्रह्म रूप हूं। ये जो अनुभव है यही आत्म पद है, यही मोक्ष पद है। बताओ कितना सरल काम। कर्म करो, वहां का जल लाओ, वहां की लकड़ी लाओ, वहां का घी लाओ, वहां की बत्ती लाओ, ऐसा देश हो, ऐसा काल हो, इस दिशा में हो, ये ग्रह हो, ये नक्षत्र हो। अब कर्म कांड करना है तो कितनी सामग्री जुटानी पड़ेगी, कितना होगा। उपासना करनी है तो किसी कल्पित देवों की क्या करनी होगी? उपासना। किसी को क्या करो? नाम रूप वाले देव का उसका पहले अस्तित्व स्वीकार करो, उसका आकार बनाओ पहले तो, और फिर क्या करोगे? उसमें अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, लगाएंगे और दीर्घ काल तक लगाएंगे। और उसमें भी कभी उनकी रुष्टता और कभी संतुष्टता समझेंगे। अभी आप तो भगवान नाराज है, क्यों? क्या हुआ? सुबह सुबह ही जो है ना पानी का घड़ा गिर गया हाथ से, इसका मतलब आज क्या हुआ? आज बिल्ली रास्ता काट गई, इसका मतलब भगवान नाराज है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जैसे जैसे मान लेता है वैसे वैसे ही होता है। संसारियों का दृष्टिकोण हम नहीं बता रहे, ये आप समझ लेना। हम जिज्ञासु का दृष्टिकोण बता रहे हैं। संसारियों का दृष्टिकोण क्या है? कुत्ता बिल्ली हाथी वाती को लेकर के, वो हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन साधक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? जो जिज्ञासु है, जिसको संबंध केवल तत्व अनुभव से है, आत्म कल्याण से है, बाकी चीजों से जिसको ज्यादा संबंध नहीं है, उनका दृष्टिकोण हम बतला रहे हैं। तो उनके लिए तो सभी प्रिय ही है।
सबके सब क्या है, दया के करुणा के पात्र ही है। सबके सब अपनी आत्मा ही है। तो इसलिए कहा किससे द्वेष या किससे ईर्ष्या, तो किसमें ऊंचता नीचता का भाव वो रखे। उसके लिए क्या है, सब कुछ अपनी आत्मा ही हो गए। तो इसलिए संसारियों के दृष्टिकोण में नहीं उलझना, साधक वाला दृष्टिकोण अपनाइए। और साधक का संबंध केवल तत्व प्राप्ति से। वही उसके लिए क्या है, वही धन है, वही पद है, वही सब कुछ है। सब कुछ क्या है उसके लिए, सब कुछ तत्व अनुभूति ही है, तत्व प्राप्ति ही है। तो अब आप देखो जी, कितनी अच्छी अच्छी बात आपको बता रहे हैं। मीठी मीठी मिठाई खाओ। तो बता दिया है कि जो चित्त शोधित कर लिया है कर्म और उपासना के द्वारा, और निरंतर आत्मा का अभ्यास करते करते ये परिपक्व मन ब्रह्म में ही विलय हो जाता है। और फिर विकल्प से रहित अद्वय आनंद रस के अनुभव संयुक्त जो समाधि है वो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। क्या है, संकल्प का, वासना का परित्याग करके चित्त का अपने स्वरूप में टिक जाना, इसी का नाम क्या है, यही विकल्प रहित समाधि है। समझ आ रही नहीं समझ आई, क्या समाधि है, चित्त का क्या होना, संपूर्ण विकल्प परित्याग करके अपने स्वरूप में टिक जाना, इसी का नाम समाधि है। निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प जो अद्वय आनंद रस को रूप अनुभव कराने वाली समाधि स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। यही समाधि, अपने स्वरूप में चित्त का ठहरना, यही क्या है, यही समाधि। कठिन है क्या, तो कठिन तो नहीं है। इससे ज्यादा सरल क्या हो, इससे ज्यादा सरल कहीं लोक में जाना, परलोक में जाना, किसी भगवान के साक्षात्कार करना, अनुग्रह आदि की आकांक्षा करना, ये सब क्या है, ये सब कठिन है। लेकिन बताइए, वासनाओं को मिटा देना और अपने में चित्त का ठहर जाना, चेतन में चित्त का टिक जाना, ये क्या है, यही समाधि है, यही मोक्ष है। कितना सरल काम है। वासना रहित क्या हो जाए, वासना रहित हो जाए। और ऐसा संसारियों के लिए तो कठिन है, लेकिन विवेकियों के लिए कठिन नहीं है। चित्त को वासना रहित करना कठिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए जिस दृश्य की वासना होती है, ये सारा दृश्य ही स्वप्न है, ये सारा दृश्य ही असार है, ये सारा दृश्य ही नश्वर परिवर्तनशील है। तो उसके लिए इनकी वासना को छोड़ना कोई कठिन काम है? विचारवान के लिए, विवेकी के लिए कठिन है क्या? कठिन नहीं। तो आप तो ऐसे ही हो, विचारवान विवेकी हो। अच्छा जी, आगे वाला देख लिया जाए। तो आगे वाला श्लोक है 364, उसको देखो। समाधिनानेन समस्त वासना ग्रंथेर्विनाशोऽखिल कर्मनाशः अंतर्बहिः सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्तिरयत्
स्यात्। बताओ, ये ब्रह्म विद्या, अच्छा पहले उसका वो समझ लो। समाधिना अनेना समस्त वासना ग्रंथे विनाशः अखिल कर्म नाशः अन्तः बहिः सर्वतः एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्तिः अयत्नतः स्यात्। बताइए, सबसे सरल प्राप्ति किसकी? यह की, तू की या मैं की? क्या है? वह, यह, तू और मैं। इनमें कितने चीजें बताई? चार। अब इन चारों में सबसे सरल प्राप्त करना किसको है? वह बहुत दूर है, यह ये है, तू ये है, लेकिन मैं सबसे निकट अपना आपा। और इसको क्या बना दिया? क्या सबसे कठिन है? क्या बना दिया है? सबसे कठिन। समझ आ रहा है ना? सबसे समीप, सबसे सरल है प्राप्ति किसकी है? मैं की। अनुभव करना, वह का अनुभव करना, यह का अनुभव करना, तू का अनुभव करना या मैं का अनुभव करना, किसका अनुभव करना सरल है? क्योंकि मैं से ही तो तू का अनुभव हो रहा है। तू का, यह का, वह का किससे अनुभव हो रहा है? मैं से। मैं तो करने वाला हूं। अब कमाल की बात है, जिससे सब कुछ हो रहा है और उसका ही अनुभव सबसे कठिन मानता है और कहता है कैसे प्राप्त हो, जबकि मैं तो मैं ही हूं। करना क्या है? अरे मैं ये जो मैल आ गया क्या कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिया हूं, मैं प्राण हूं, मैं अंतःकरण हूं, बस इससे अलग मैं को कर लो, जो कि बिल्कुल अलग है ही। समझ लो, जान लो, निश्चय कर लो, अनुभव हो जाएगा। अनुभव है ही। मैं का अनुभव करना है क्या? मैं का ही अनुभव है। सब कुछ प्रकाश में, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब दिख रहा है। अब सूर्य के प्रकाश को आप नहीं देखते, सोने को महत्व देंगे, चांदी को देंगे, हीरे को देंगे, पैसे को देंगे, मकान दुकान को महत्व देंगे, लेकिन प्रकाश को महत्व। अब ये सब जो चमक रहे हैं, किसके प्रकाश में चमक रहे हैं? प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। वैसे ही ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन बुद्धि, ये मैं, तू, ये वो, ये सबके किसके प्रकाश में चमक रहे हैं? इन सबको जानने वाला कौन है? मेरे अतिरिक्त कोई जानने वाला है नहीं। शरीर ठंडा है, कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं ना। लोहा ठंडा है। कल एक महात्मा कहने लगे कि आप ये बताओ, ठंड लग रही है तो ये जो अनुभव हो रहा है, तो फिर ये अनुभव नहीं होना चाहिए ना ब्रह्मज्ञानी को। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या समस्या है? ब्रह्मज्ञानी का मतलब क्या है? कि उसका मतलब वो पत्थर हो जाए। मैंने कहा पत्थर को अनुभव नहीं होता है। फिर उनको समझाया, तब उनकी समझ में आया कि बात तो सत्य है। मैंने कहा अनुभव कौन कर रहा है? मन बुद्धि को हो रहा है, होता रहे। शरीर है, इंद्रिया है, मन बुद्धि है, इनको भूख प्यास का, मैंने कहा फिर तो भूख प्यास का भी अनुभव नहीं होना चाहिए। भूख प्यास का अनुभव किसको हो रहा है? मन बुद्धि को हो रहा है ना, कि प्राणों को भूख लगी है, ऐसा आपकी बुद्धि जान रही है, नहीं जान रही? तो फिर मैं बुद्धि को भी जान रहा हूं, मैं बुद्धि को भी जान रहा हूं। जब तक ये इनका
कर्म प्रारब्ध है, प्रारब्ध शेष है, तब तक ही उपाधियां रहती है। और रहते हुए भी मेरे को क्या तकलीफ है? तकलीफ केवल अज्ञानता की है, तकलीफ केवल राग इनमें है, तकलीफ जो इनमें अहमता ममता है, उस तकलीफ को हटा दो, बाकी शरीर रहता रहे, उपाधियां रहती रहे, कोई तकलीफ है? इनमें जो राग, इनमें जो अहमता ममता और जो अपना अज्ञान, ये हटाने हैं, ऑपरेशन करना है। क्या कर रहे हैं हम? जैसे कि किसी के क्या होते, कीड़े पड़ जाते हैं तो उसको क्या करते हैं? निकाल देते हैं ना, चुन चुन करके। तो वैसे ही राग है एक, तो दूसरा क्या है? अहमता ममता है, और तीसरा क्या है? स्वरूप का अज्ञान। तीन ही बताई थी हमने वैसे तो पहले। ममता में तो आ गया राग, अहमता में आ गया देह आदि में मैंपना, और मैं का अज्ञान। मैं का ज्ञान हुआ तो देह आदि में अहमता रहेगी, और जब अहमता नहीं होगी देह आदि में तो जड़ वस्तुओं में ममता होगी, है? जड़ वस्तुओं में ममता भी नहीं होगी। तो बताइए कितना सुस्पष्ट है। ये क्या है? अत्यंत स्पष्ट ही है। तो ये होता रहे, भासता रहे, लेकिन जिसको स्वरूप की विस्फुर्ति हो गई है तो उसके लिए तो वो निरंतर ही सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो देखो यहीं पर क्या कह रहे हैं, समझ लीजिए। अनेना समाधिना समस्त वासना ग्रंथेर विनाशः। इस समाधि के द्वारा, किस समाधि के द्वारा? मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये जो निश्चय अनुभव रूप चित्त का बोध है, इसी का नाम समाधि। मैं ब्रह्म हूं, ये निश्चय, ये अनुभूति, इसी को क्या कहा है? निर्विकल्प समाधि। स्पष्ट हो गया, मैं ब्रह्म हूं। तो इस समाधि के द्वारा समस्त वासना ग्रंथेर विनाशः, जो अनादि काल से चित्त में पड़ी हुई जन्म जन्मांतरों की अनंत वासना है, उन वासनाओं की गांठों का क्या हो जाता है? विनाशः। क्या हो जाता है? विनाश। इसका क्या हो जाता है? वासनाओं का, वासनाओं की जो गांठें पड़ी हुई है ना, उनका क्या हो गया? विनाश। और उनका विनाश होने से अखिल कर्म नाशः, संपूर्ण कर्म और कर्मों के होने वाले जो फल, सुख दुख पाप पुण्य आदि है, उनका भी क्या हो गया? उनका भी विनाश हो गया। समझो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। अज्ञान से, स्वरूप के अज्ञान से वासना, स्वरूप को नहीं जानता है, इसीलिए चित्त का जन्म। और कैसे चित्त का जन्म? वासना संयुक्त चित्त का जन्म है। वासना, वासना चित्त में है, इसी कारण से फिर कर्म है, जगत है, सब कुछ है। कर्म करता है, फिर क्या करता है? कर्म कर रहा है ना, तो फिर फल आते हैं, फिर उनमें ही उलझ जाता है, उनसे फिर और संस्कार और वासना संग्रहित होती रहती है चित्त में। इसलिए पीछे कह दिया है वासना प्रक्षय मोक्ष। वो महामंत्र को भी याद रखना चाहिए।
वासनाओं का क्षीण हो जाना, यही क्या है? यही मोक्ष है। और ये स्वरूप को जाने बिना हो नहीं सकता। ये जाने बिना नहीं हो सकता कि मैं अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, तो मुझ में इच्छा का जन्म हो सकता है क्या? इच्छा का जन्म किस में होगा? इच्छा का जन्म तो जीव में होगा ना, अल्प में होगा, सीमित में। जब मैं पूर्ण हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, अविनाशी हूं, अब मैं नाशवान हूं, तो मुझ में इच्छा का जन्म होगा कि मेरा नाश न होवे। क्या? अपूर्ण नहीं होगा। यदि मैं अपने को जीव मानूंगा, नाशवान मानूंगा, तो क्या होगा? ये इच्छा होगी कि मेरा नाश ना हो, जहां तक हो मैं अपने आप को बचा करके रखूं। जब पता है कि शरीर का नाश हो जाए, अभी हो जाए, ये जो शरीर है अभी के अभी चला जाए या युग पर्यंत रहे, इसके रहना और इसके चले जाने से मुझ में किसी प्रकार का कोई हर्ष और शोक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो अविनाशी हूं। मुझ में असंख्य बुदबुदे उत्पन्न होते रहते, लय होते रहते हैं, लेकिन मैं जल निरंतर बना रहता हूं। वैसे ही मैं तो चेतन हूं, अविनाशी हूं। शरीर के नाश से, इंद्रियों के नाश से, प्राण मन बुद्धि के नाश से मेरा नाश नहीं। तो बताइए, जिसको ये निश्चय है कि मैं आत्मा अविनाशी ब्रह्म हूं, उसमें किसी प्रकार की वासना का जन्म हो सकता है? पूर्ण में क्या होगा? पूर्ण में कहाँ होगा? भूखे को भी भोजन की इच्छा होती है, छके हुए को वो कहता है जी नमस्कार है, एक दिन का भी नहीं जा सकता, है ना? तो वैसे ही मैं पूर्ण हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अद्वितीय हूं, मैं ब्रह्म हूं। मुझ में वासना की संभावना भी नहीं है। ये वासना बेचारी, क्या? वासना बेचारी बेचारों को ही तंग करती है। इसको तंग करती है बेचारों को। ये स्वयं बेचारी है। किसके लिए बेचारी है? ज्ञानी के लिए बेचारी। ज्ञानी के लिए क्या है? बेचारी। और सारी दुनिया भी उसके लिए क्या है? वैसे ही दीन है, गरीब है, सबके सब करुणा दया के पात्र है, और स्वरूप दृष्टि से सबके सब अपनी आत्मा ही है। सबके सब बताओ, कहाँ विद्यालय में प्रवेश ले लिया आपने? महाविद्यालय में, जहां पर क्या है? भय, चिंता, क्लेश, अशांति, ये हो ही नहीं सकती, इनका प्रवेश ही नहीं है। इनका क्या है? ऐसी ब्रह्म विद्या में प्रवेश ले लिया है आपने। हाँ, यो बिल्कुल जैसे भानु उदय होता है और अंधकार छिप जाता है, तो जैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश चित्त पर पड़ता है, सारे भय, संशय, अज्ञान, बंधन सबके सब क्या होते हैं? हाँ, सबके सब छिप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बताओ डरते क्यों? ये निश्चय करो निर्भय होकर के कि मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूं। शरीर आदि ये पंचकोश, इनका साक्षी हूं, ये मैं नहीं हूं। कहाँ कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। तो देखो जी, समझ लो यहां पर, अनेना समाधिना समस्त वासना ग्रंथेर विनाशः। इस समाधि के द्वारा, किस समाधि के द्वारा? मैं ब्रह्म हूं, ये जो निश्चय है, ये जो अपरोक्ष अनुभव है, यही समाधि है।
समाधि ऐसे मत करने लग जाना, कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने लग जाओ, ठीक है ना। समाधि क्या है? समस्त उपाधियों से अलग इनका साक्षी चेतन आत्मा मैं ब्रह्म हूँ। ये जो बोध है, अनुभूति है, यही क्या है? यही समाधि है। तो इस समाधि के द्वारा समस्त वासना ग्रंथेर विनाश, जो ये वासना की गांठें जो आपके पुनः पुनः देह धारण का कारण बनी है, जो ये वासना की गांठें जो पुनः पुनः आपके लोक परलोकों में भटकने का कारण बनी है, ये जो वासना की गांठें जो निरंतर आपको जन्म मृत्यु भय चिंता क्लेश अशांति संयोग वियोग के दर्शन कराती रहती है, कौन है? कोई ईश्वर नहीं दर्शन करा रहा है। कौन करा रहा है? आपकी जो ये वासना है ना, यही आपको पटकती रहती है, लोक से परलोक में, इस शरीर से उस शरीर में, जन्म से मृत्यु में, मृत्यु से पुनः जन्म में। कौन पटक रही है? केवल स्वसंग्रहित की हुई वासना। ये वासना भी किसी ने आपके लिए कोई बना रहा हो, ऐसा वासना की रील कोई और बना रहा है और आपको सब खेल दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। ये वासना किसने संग्रह की है? इनकी जो क्या बोलते हो रिकॉर्डिंग है, ये जो रील है ये बनाई किसने है? स्वयं। ये फिल्म बनाई किसने? और देख भी कौन रहा है? स्वयं। और डर भी कौन रहा है? कमाल की बात है, फिल्म बनाई किसने? स्वयं बनाई। फिल्म के पात्र किसने बनाए? स्वयं बनाए। वो जो पटकथा लिखी, नाटक, उसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट रोना धोना जन्म मृत्यु किसने लिखा? आपने लिखा। ये फिल्म आपने बनाई है, देख भी कौन रहा है? आप ही देख रहे हो। सुखी दुखी भी कौन हो रहे हो? अपनी अपनी फिल्म से सब सुखी दुखी हो रहे हैं। किसकी फिल्म है ये? जैसे स्वप्न में देखते हो ना फिल्म, अपनी फिल्म देखते हो और फिर उनमें क्या करते हो? हैं, डरते भी हो। उस फिल्म के एक पात्र आप भी बन जाते हो, हैं, और फिर वो फिल्म में कभी सुखी होते हो कभी दुखी होते हो। वैसे ये फिल्म जो है ना, वो अदृढ़ राग का फल है। स्वप्न क्या है? स्वप्न है अदृढ़ वासना। अदृढ़ वासना जन्य जो दृश्य है उसका नाम स्वप्न है। दृढ़ वासना जन्य जो दृश्य है इसका नाम जागृत है। लिख लेना, समझ लेना। दृढ़ वासना जन्य जो दृश्य है इसका नाम जागृत। अदृढ़ वासना जन्य जो दृश्य है इसका नाम स्वप्न है। सबका सब वासना जन्य ही है, सबका सब चित्त का संकल्प ही। डरो मत, है सबका सब क्या? चित्त का संकल्प, अपनी वासना, और कुछ भी नहीं है। तो डरो मत, ये फिल्म मत देखो, अपने को समेट लो, मिटा दो। क्या कर दो? क्या करते थे उसको? जो कैसेट होती थी ना उसको डिलीट कर दो। हाँ, डिलीट कर दो। अब बताओ, क्रिएट स्वयं किया है तो डिलीट करने में? ये बूढ़े बूढ़े होते हैं ना, कई बार रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग हो जाए तो फिर वो चालू हो जाती है, फिर वो बंद नहीं होती, बंद हो जाए फिर वो मिटती नहीं, फिर कहते हैं मेमोरी फुल। 10, 15, 20 घंटे जो है वो चलता रहा रिकॉर्डिंग। ऐसे होता है ना, क्योंकि जान उसके विषय में ज्ञान नहीं है। तो वैसे ही है ये जो क्या किया, इसको डिलीट कर दो। इस फिल्म डिलीट करने पर क्या देखता है कि बस अद्वितीय मैं ही तो हूँ, केवल हूँ। द्वैत की मुझ में गंध भी नहीं है, द्वैत तो है ही नहीं। बताइए, अभी तो आप कहोगे महाराज द्वैत नहीं है, दूसरा तो चाहिए, कम से कम मेरा साथी चले, मेरी पत्नी चले साथ में, मुक्ति तो हो। लेकिन मुक्ति में बड़ा गड़बड़ है, आप तो कहते हो अकेला रहना है। अरे भाई, ये मुक्ति नहीं है।
जब तू सोने जाता है किस किस को साथ लेके जाता है ये बता। सोने जाता है किस किस को साथ लेके जा रहा है? भाई को, माता पिता को, पत्नी पुत्र को, किसको लेके जा रहा है? अकेला ही सोता है ना, या किसी को लेके जाता है? बिल्कुल अकेला हो करके आपका चित्त सो जाता है। शरीर को भी छोड़ देता है कि भाई शरीर की फिक्र, शरीर को भी छोड़ देता है, इंद्रियों को भी छोड़ देता है, सबको अपने अंदर समेटता जाता है। कहाँ करता है? शरीर को कहाँ समेट दिया? इंद्रियों में। इंद्रियों को कहाँ समेट लिया? अपने में। पर अपने आप कहाँ सिमट गया? अविद्या में। हैं? तो वैसे ही तो अकेले में तो भय लगा क्या या आनंद आया? सुसुप्ति में क्या हो गया? बिल्कुल अकेला है कि महाराज आनंद ही आनंद है। दूसरा हो तो कभी कहता है कंबल चाहिए, कभी कहता है चाय चाहिए, कभी कहता है पकोड़ा चाहिए, हमें नहीं चाहिए दूसरा है। और फिर इतने स्वार्थी है, 4 दिन मिलते हैं, 4 दिन बाद अपने अपने रास्ते। फिर क्या होते हैं? सब चले जाते हैं ना। पत्नी कहीं, पति कहीं, भाई कहीं, माता पिता कहीं। 4 दिन का ये मेला, और ऐसी गांठ बांधता है कि कभी अलग ना हो। बताओ रे, एक हो जाओ, एक, दूसरा रहे ही नहीं। पत्नी, पति, पुत्र, माता पिता, दूसरा अपने से कोई अलग रहे ही नहीं। सबके सब क्या है? संपूर्ण उपाधियों में जो चेतन तत्व है वही मैं हूँ, कोई अलग है ही नहीं। मैं ही हूँ एक चेतन आत्मा। तो बताइए वहां पर सबके सब क्या हो गए? मुझ में ही विलय हो गए ना। समस्त नदियां समुद्र में विलय हो गई, समुद्र रूप हो गई। सबके सब मुझ में ही क्या हो गए? कि मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं क्या हूं? चेतन हूं, ब्रह्म हूं। सब मुझ में ही विलय हो गए, तो मैं एक हूं, अद्वितीय हूं। हाँ जी, चलो इधर समझ आया है? क्या बताया है? समय का भी गड़बड़ा समय है ना अभी तो। इस समाधि के द्वारा समस्त वासना ग्रंथि का विनाश हो जाता है, और इसके कारण से अखिल कर्मों का भी नाश हो जाता है। क्या होता है? कर्मों का नाश क्या कहे? वासना नाश होने से बंधन नाश कहो, दृश्य नाश कहो, जगत नाश कहो। जगत से डरते हैं ना आप लोग। जगत क्यों बनाया भगवान ने? हैं? क्या जरूरत थी? स्वयं तो अकेला अलग बैठा हुआ है, ये जीव सबके सब कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा जगत बनाने की क्या आवश्यकता थी? जबकि पता नहीं अंदर बैठा हुआ जो भगवान है वो जगत बनाता ही जा रहा है। अपनी वासनाओं से क्या बनाता जा रहा है? जगत तो स्वयं बना रहा है। उस अंदर बैठे हुए भगवान के को पकड़ ले, बस इसको पकड़ना है। ये आप अपने मन को समझाओ, भटकता रहता है पता नहीं कहाँ कहाँ। क्या करता रहता है? भटकता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर। अपने मन को समझा, जिस भगवान को तू ढूंढ रहा है वो भगवान तेरे अंदर बैठा है, और वो भगवान वास्तव में तेरे से अलग नहीं। इसको समझाओ, इस मन को समझा दो। बताओ समझा नहीं पा रहे हो। भगवान बैठा हुआ है, उस भगवान ने क्या किया है? जगत बनाया है। उस भगवान ने क्या किया है? और उस भगवान की जो वासना है उनसे ये संपूर्ण दृश्य बना हुआ है, और हमारे लिए क्लेश का कारण बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्लेश का कारण बना हुआ है। तो देखो, वासना नाश ही बंधन नाश है। पीछे बता दिया था, वासना प्रक्षय मोक्षः। वासनाओं का प्रकृष्ट रूप से क्षय हो जाना, यही क्या है? यही मोक्ष है, यही बंधन का नाश है, यही जगत का नाश है, यही द्वैत का नाश है, और यही भगवान की प्राप्ति है। वासनाओं का नाश हो जाना ही क्या है? भगवान की प्राप्ति है। भगवान मिल गया। वासनाओं का नाश कैसे होगा?
वो तो विवेक वैराग्य तो है ही, लेकिन जड़ से उखाड़ना है तो अज्ञान को उखाड़ दो, जीव भाव मिट जाएगा, मैं ब्रह्म हूं ये अनुभव हो गया तो आपकी वासनाएं क्या हो गई, सबकी सब भस्म हो गई, सबकी सब वासना भस्म हो गई। समझ आ गया? वासना ग्रंथेर विनाशः अखिल कर्म नाश, संपूर्ण कर्मों का नाश हो गया, जगत का नाश हो गया, बंधन का नाश हो गया। ठीक। अंतः बहि सर्वतः एव सर्वदा, सर्वदा निरंतर, सर्वदा माने निरंतर, सर्वतः सब ओर, सर्वतः सर्वदा सब काल में और सब ओर, अंदर बाहर, अंदर बाहर ये अभी आपको समझाने के लिए कह रहे, लेकिन अंदर बाहर बनता नहीं ना, अंदर बाहर बनेगा क्या? देश काल में ही अंतर बाहर बनता है, जो देश काल नहीं है, देश काल वस्तु का परिच्छेद नहीं है, तो वहां पर अंदर बाहर, तो अंदर बाहर सब ओर निरंतर सर्वदा, अयत्नतः बिना यत्न के ही, क्या बिना यत्न के ही स्वरूप विस्फूर्ति ही स्यात्, क्या होगी? अपने स्वरूप का स्फुरण, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का अनुभव बना रहेगा। बना हुआ तो अभी भी है। मैं को आप कभी नहीं भूलते, मैं हूं, मैं नहीं हूं, ऐसा कभी भी आपको होता है ज्ञान? क्या रहता है? मैं हूं, बिना यत्न के ना, यत्न करना पड़ता है। आप हो या नहीं हो आप बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि मैं थोड़ा घर जाता हूं, घर वालों से पूछता हूं कि मैं हूं या नहीं हूं, ऐसा? भाई आपके घर में सब्जी है या नहीं है ना, तो इसकी ज्ञान आपको नहीं है, तो आप कहेंगे मैं घर जाता हूं, घर से पूछूंगा कि आज घर में सब्जी है या नहीं है। तो घर वालों से पूछना ठीक है, लेकिन आप हो या नहीं हो तो आपका घर वालों से जाके पूछोगे, मैं हूं, मैं ही हूं। वे घर वाले हैं या नहीं है उनको भी मैं जान रहा हूं, और घर वाले घर पर है या बाहर गए हुए इसको भी मैं जान रहा हूं। मैं ही हूं, बस क्या है? मैं ही हूं, मैं ही सबको जान रहा हूं, मैं ही सबको अच्छा बुरा सर्टिफिकेट दे रहा हूं। वो आदमी बहुत अच्छा है, वो आदमी बहुत दुष्ट है, सबको सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? मैं ही दे रहा हूं ना। अपने आप को भी सर्टिफिकेट, अपने मन बुद्धि को सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? मेरी बुद्धि जो है ना बहुत तीक्ष्ण है, मेरी बुद्धि जो है ना बहुत निर्मल है, मैं बहुत दयालु हूं, मैं बहुत हिंसक हूं, मैं बहुत सत्यवादी हूं, मैं महा झूठा हूं। ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? हाँ सर, सर्टिफिकेट साइन करने का काम किसका है? अपना ही है ना। तो आप क्यों इधर बताओ सबको? तो अरे कोई प्रधानमंत्री है, उसको सर्टिफिकेट कौन दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री है? मैं ही दे रहा हूं ना। समस्त जड़ को जानने वाला केवल मैं हूं, मेरे अतिरिक्त सबका सब जड़ है, उसको पता ही नहीं। सूर्य को ये नहीं पता कि मैं आग का गोला हूं, पता है? चंद्रमा को ये नहीं पता कि मैं, मुझ में केवल क्या है? मैं शीतल हूं, या मैं केवल एक पिंड मात्र हूं, मुझ में प्रकाश नहीं है। इस बात को चंद्रमा जानता है या सूर्य जानता है? सूर्य आग का गोला है, मैं जानता हूं। चंद्रमा में आग नहीं है, प्रकाश नहीं है, मैं जानता हूं। लोहा ठंडा है, मैं जानता हूं। लोहा गर्म है, मैं जानता हूं। कौन जानता है? मैं जानने वाला हूं। और इस मन बुद्धि जिससे सब कुछ जाना जा रहा है, इसको भी मैं जान रहा हूं।
तो जानने वाला तो मैं हूं ना। तो निरंतर अपने आप की स्फूर्ति तो बनी रहती है कि हाँ मैं हूं, मैं हूं। बस इस मैं में जो आपने बहुत चीजें जैसे कपड़ा हो ना, कपड़े में क्या है, कांटे चिपट गए हैं, उनको बोलते कुत्ते चिपट गए। कुत्ते जानते हो आप लोग, वो गोल गोल से कांटे, एक काले वाले कांटे, कई तरह के कांटे होते हैं, वैसे कांटे होते हैं। कपड़े को झाड़ो तो झड़ेंगे नहीं, एक एक को एक तो कांटे वैसे कांटे होते हैं, गोल गोल होता है वो, कुत्ते कुत्ते होते हैं। और एक वो काले वाला, वो भी ऐसे चिपक जाता है, उनको क्या करना पड़ता है। तो वैसे ही ये शरीर, ये इंद्रिया, ये अंतःकरण और ये वासनाएं मुझ में चिपक गई, मैंने चिपका ली। चिपकी भी नहीं, मैंने चिपका ली। पहले अलग कर दो और फिर देखो कि मैं तो इनसे अलग ही हूं, मैं तो इनसे अलग ही, निरंतर अलग हूं, मैं तो चेतन हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। कहाँ समस्या है। तो कह रहे हैं फिर निरंतर एक बार ये निश्चय अनुभव हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, तो फिर इस समाधि के द्वारा संपूर्ण वासनाएं का नाश होगा। वासना नाश होने से बंधन कर्म का नाश होगा और अंदर बाहर सर्वदा सब और बिना यत्न के ही अपने आप की स्फूर्ति, अपने आप का बोध, अनुभव बना रहेगा। मैं हूं ये तो अनुभव मेरे को सदा ही है, मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव मुझे कभी भी नहीं हुआ है। मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव हुआ है कभी? मैं हूं ये अनुभव ही सदा रहता है। तो बताइए इसके लिए कोई यत्न, कोई यत्न करने की जरूरत। मैं बुद्धिमान हूं, बुद्धिहीन हूं, इसको जानने के लिए समय लगेगा, लेकिन मैं हूं बिना यत्न के। अब बुद्धिमान, बुद्धि बुद्धिमान है या नहीं है, ये बुद्धि की बात है। बुद्धि को देख के बताएंगे, भाई पहले देख आते हैं घर में कि बुद्धि कैसी है। लेकिन मैं हूं, और मैं क्या हूं? मैं चेतन हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। यही बात सत्य है। तो आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार करें।